नमस्ते दोस्तों, डियर सोसाइटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अगर आप सभासद हैं, सदस्य हैं, तो क्या और आपके 3 बच्चे हैं, तो क्या आप समिति का जो कमिटी है, क्या कमिटी का मेंबर बन सकते हैं? तो इसके क्या प्रोविजंस है, ये जानकारी से पहले अगर आपने अभी तक डियर सोसाइटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी तुरंत कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इसके साथ ही साथ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अपार्टमेंट एसोसिएशन, इनके रिलेटेड लॉज, बाय लॉज, रूल्स, जीआरस, ये सब जानकारी आपको डियर सोसाइटी ऐप पे मिलेगी। वो डियर सोसाइटी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारी जानकारी उस ऐप में आपको प्राप्त हो जाए। तो हम अपना जो सब्जेक्ट है उस पर आते हैं। देखिए, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अगर आपने फ्लैट लिया है और आपके 3 बच्चे हैं, तो क्या आप समिति में आ सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं आ सकते। आप कमेटी का मेंबर नहीं बन सकते। लेकिन इसके इसके लिए कुछ अपवाद है, कोई एक्सेप्शन है, जरूर है। तो इसमें देखिए, कोऑपरेटिव एक्ट का सेक्शन 73 CA सब सेक्शन 1 में क्लॉज है 7, 8 और 9। इसमें यह तरतूद है कि किसी भी व्यक्ति को अगर 3 बच्चे हैं तो वो समिति का सदस्य नहीं बन सकता। लेकिन इसमें अपवाद ये है कि ये अधिनियम जो है वो लागू हुआ है 7 सितंबर 2001। तो ये डेट के बाद अगर एक साल के भीतर अगर आपका तीसरा बच्चा जन्म लेता है तो फिर आप कमेटी में आ सकते हैं। मतलब 7 सितंबर 2001 से लेकर 6 सितंबर 2002 के दौरान अगर आपका तीसरा बच्चा जन्म लेता है तो भी आप कमेटी का मेंबर बन सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपको तीसरा बच्चा जन्म लेता है तो आप कमेटी का मेंबर नहीं बन सकते। अब इसमें अपवाद क्या, और एक अपवाद है कि अगर आपको ट्विन्स होते हैं तो ट्विन्स होने की वजह से अगर आपके जो बच्चे हैं उनकी संख्या 3 बन जाती है तो उस स्थिति में आप जो है कमेटी का मेंबर बन सकते हैं। मतलब पहला एक बच्चा था, उसके बाद आपने ट्विन को जन्म दिया, तो उस वजह से आपके कुल बच्चे जो है 3 हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, आप समिति के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका पहला ही ट्विन है और आपने एक को जन्म दिया और एक बच्चे को, उस स्थिति में आप नहीं बन सकते क्योंकि आपको ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और आपको पता है कि आपको 2 बच्चे हैं, फिर भी आपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया होगा तो आप समिति कमेटी का मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो ये जो प्रोविजन है वो कोऑपरेटिव एक्ट का सेक्शन 73 CA सब सेक्शन 1 क्लॉज 7, 8 और 9 में है। लेकिन ये सेक्शन जो है वो लागू नहीं होता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए अलग से चैप्टर जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था वो है 154B। तो ये 154B का क्लॉज 23 है, उसमें ये तरतूद है कि आपको कोऑपरेटिव जो ओरिजिनल एक्ट है उसका 73 CA क्लॉज सबसेक्शन 1 क्लॉज 7, 8, 9 आपको लागू होता है। इस वजह से अगर आपका बच्चा 6 सितंबर 2002 के बाद तीसरा बच्चा अगर आपको हुआ है तो आप कमेटी का मेंबर नहीं बन सकते। लेकिन अगर ट्विन्स को जन्म दिया है सेकेंड टाइम, अगर आपने ट्विन्स को जन्म दिया है उस स्थिति में आप कमेटी का मेंबर बन सकते हैं। लेकिन अगर पहला ही आपको ट्विन है और आपने तीसरा बच्चे को जन्म दिया तो भी आप कमेटी का मेंबर नहीं बन सकते। अब इसमें और एक है कि क्या मेरी बीवी बन सकती है? जी आपकी बीवी भी नहीं बन सकती। क्या आपकी दूसरी बीवी बन सकती है? अगर आपकी शादी दूसरे बच्चे से अगर आप दूसरी बीवी से अगर आपको तीसरा बच्चा जब आपने जन्म दिया है तीसरे बच्चे को, तो आप कमेटी का मेंबर नहीं बन सकते। लेकिन आपकी दूसरी बीवी बन सकती है क्योंकि उसको एक ही बच्चा है। अगर आपने कोई बच्चा एडॉप्ट किया है उस वजह से आपके 3 बच्चे हो गए, उस स्थिति में क्या आप बन सकते? डेफिनेटली बन सकते हैं। एडॉप्ट किया हुआ बच्चा, आप बच्चे से आपकी संख्या जो है वो 3 नहीं पकड़ी जाती है। तो ये सारे रूल्स हैं। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। contact@dearsociety.in पर आप ईमेल कर सकते हैं या फिर 9175733957 पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेना आवश्यक है। धन्यवाद।